जय हिंद दोस्तों, आप सबों को आज स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सबों के बीच लेकर के आए हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। उसके लिए आप सबों को ये लाभदायक वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो आपको राजस्थान सरकार ने चलाया है। और याद रखना है, आपको एक पिंक सिटी है जो कि जयपुर में पड़ता है, वो राजस्थान राज्य में। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को, या गुलाबी शहर उसी को कहा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो वो आपको राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है। कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो वो चलाया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषक बंधु योजना चलाया है। इसमें क्या हुआ है, राशि जो मिलता था 5,000 उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। और यदि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात की जाए तो जगदीश धनखड़ जो वहाँ के राज्यपाल है। उसके बाद आपको टायर पार्क कहाँ स्थित है। टायर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। टायर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और याद रखना है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज भी है, इसको भी याद रखना। हावड़ा ब्रिज कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की किस राज्य में है, तो आपको पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ लगा है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ लगा है? तो लगा आपको दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहाँ है? तो ये भी आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और दुर्गापुर में क्या लगा है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, वो कहाँ से? ये जो चुनाव हुआ था उसमें ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, वो कहाँ से हारी थी? तो याद रखिएगा, नंदीग्राम से चुनाव जो हार कभी अभी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना है, ममता बनर्जी चुनाव कहाँ से हारी? तो नंदीग्राम से हारी है। उसके बाद है खेला होवे दिवस। खेला होवे दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 अगस्त को। खेला होवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। और इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा है, खेला हुए दिवस का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल खेल से संबंधित है और ये दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे मजबूत 5वां ब्रांड कौन सा बना है। दुनिया का सबसे मजबूत 5वां ब्रांड कौन सा बना है? तो याद रखना है जियो। जियो जो आप लोग सिम चलाते हैं, वो जो है दुनिया का सबसे 5वां मजबूत ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट है, 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यानी 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यदि बात करेंगे पहला बैंक ऐसा कौन सा था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो याद रखना वो बैंक था आपको आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था, जो कि पहला बैंक था। और आरबीआई की स्थापना की यदि बात कर दी जाए तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और वर्तमान में अभी इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है। नेक्स्ट है आपको, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। नहीं, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और यदि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम है। नेक्स्ट है, बोमडिल्ला एवं दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। बोमडिल्ला दर्रा एवं दीफू दर्रा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, बोमडिल्ला दर्रा और दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क ये भी आपको स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है नामदफा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है, जो कि हाल ही में बने हैं। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम है आपको पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी को उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय कौन है अभी वर्तमान में। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखना अनुराग ठाकुर जो है अभी वर्तमान में भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, G20 2019 में बैठक कहाँ हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन जो होता है 2019 में, इसका बैठक कहाँ हुआ है? तो याद रखना जापान में हुआ था। जापान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना टोक्यो है। और जापान की मुद्रा येन है। उसके बाद है
पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय किसके पास है? पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो ये आपको सर्बानंद सोनोवाल के पास। सर्बानंद सोनोवाल क्या है? अभी वर्तमान में भारत के पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुदुचेरी के नए सीएम कौन बने हैं? पुदुचेरी के नए सीएम कौन बने हैं? तो पुदुचेरी के नए सीएम है रंगास्वामी। रंगास्वामी जो है वर्तमान में पुदुचेरी के नए सीएम है या मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, सेज पोर्टल का संबंध किससे है? सेज पोर्टल जो लॉन्च किया गया है इसका संबंध किससे है? तो याद रखना इसका संबंध है वृद्ध लोगों के लिए। इसका संबंध किससे है? वृद्ध लोगों से है। उसके बाद है ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च हुआ? तो याद रखना हाल ही में 26 अगस्त 2021 को जो है ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? तो आप लोग रेहड़ी वाली हो जाते हैं, ठेले वाले जो होते हैं उस सब के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। ठेला वाला सबके लिए, रेहड़ी वाला सबके लिए। उसके बाद है तेजस क्या है? तो तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है भारत का। तेजस क्या है? तो याद रखना हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। और एक पॉइंट याद रखना, 2020 का आईपीएल जो मैच खेला गया था वो कहाँ हुआ था? तो आपको दुबई में ही हुआ था। और 2020 के विजेता कौन थे? मुंबई इंडियंस। और वो विजेता कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। उसके बाद है, और इस बार जो आईपीएल मैच शुरू हुआ था इंडिया में फिलहाल हो रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ने के जो कारण स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अगला मैच सब जो होगा आपको 19 सितंबर से स्टार्ट होगा, वो भी आपको यूएई दुबई में होगा। उसके बाद है, ग्वादर बंदरगाह चीन ने कहाँ बनाया है? ग्वादर बंदरगाह चीन ने कहाँ बनाया है? तो याद रखना पाकिस्तान में बनाया है। ग्वादर बंदरगाह यदि पूछा जाएगा कहाँ है तो आपको पाकिस्तान में। किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। नहरों का शहर, नहरों का शहर किस देश को कहा जाता है? तो याद रखना नहरों का शहर पाकिस्तान को कहा जाता है। या नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान में है। और सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है जो कि इंडिया का है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है निर्भया। तो दोस्तों आप सबों को यदि स्टैटिक जीके का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।